नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय चित्रकला कामसूत्र की पूरी जानकारी दिया जाएगा। यानी भारतीय चित्रकला में कामसूत्र कहाँ कहाँ उसकी वर्णनों का यूज होता है, कामसूत्र किसने लिखा, कामसूत्र में 64 कलाओं का कहाँ कहाँ यूज हुआ है, ठीक है, या कामसूत्र की जितनी भी यहाँ से कामसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अगर वीडियो आप देख ले रहे हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना वात्स्यायन ने की थी। जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की राज्यसभा के विख्यात विद्वान पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र के टीका की रचना करके जिसका नाम जयमंगला रखा था, ठीक है। तो जयमंगला और कामसूत्र में अंतर है, उसको समझिएगा। प्राचीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय करने वाले सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृति प्राचीन ग्रंथों में कला की 64 जो कला की संख्या मानी गई है वो 64 मानी गई है। भारत की इस 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। कामसूत्र नामक ग्रंथ की रचना वात्स्यायन ने किया था। तो ये जानते हैं 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर काव्य कला एवं 64वें स्थान पर व्यायाम कला का वर्णन है। ध्यान दीजिएगा कि पहले स्थान पर काव्य कला और 64वें स्थान पर व्यायाम कला का वर्णन किया गया है, ठीक है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में, पूछा जाता है किस शताब्दी में, तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में लिखी थी। इस ग्रंथ में 64 कलाओं के अंतर्गत आलेख्य का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा है कि आलेख्य चित्र को कहते हैं और उसके 6 अंग हैं: रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ठीक है। तो वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र, ध्यान दीजिएगा, वात्स्यायन द्वारा रचित कामसूत्र जिसमें 64 कलाओं का वर्णन है, यह ग्रंथ जैन शैली में चित्रित है। ये पूछा जाता है कि यह वात्स्यायन द्वारा चित्रित कामसूत्र किस शैली में चित्रित है, तो जैन शैली में चित्रित है। प्रमाण के अंतर्गत जो रूप, भेद, प्रमाण नहीं तो आते हैं, तो प्रमाण के अंतर्गत समविभक्तता, अनुपात, सीमा, लंबाई, चौड़ाई, शरीर रचना आदि का विवरण आ जाता है। अनुपात के उचित ज्ञान को प्रमा नाम से संबोधित किया जाता है। पुरुष एवं स्त्री की लंबाई में भेद और उनके अंगों की रचना किस क्रम से हो अथवा राक्षस या मनुष्य के आकार में दिखाना अलग अलग तरीके से, यह सब प्रमाण द्वारा ही संभव हो पाता है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है और भारत की इस 64 विधा कलाओं का परिचय जहाँ वात्स्यायन मुनि ने कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत भी किया है। कामसूत्र के तीसरे अध्ययन में 64 कलाओं का विवेचना किया गया है। पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में जब कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम को प्रस्तुत किया तो कामसूत्र के प्रथम प्राधिकरण के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंगों को वर्णित किया। ध्यान दीजिएगा कि टीका करते हुए यशोधर ने ये जो है कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का जो ये है, जिसको यशोधर पंडित ने जयमंगला नाम दिया था, तो उसमें है रूप, भेदा, प्रमाणानि, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंगम, चित्र षणंगकम, ये सभी, ठीक है। तो जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की सभा में विख्यात विद्वान राजा पुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की और कामसूत्र के प्रथम प्राधिकरण से के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए यशोधर पंडित ने आलेख्य चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रूप, भेदा, प्रमाणन, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्यम, वर्णिका भंगम इति चित्र षणंगकम,
ठीक है। कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन थे और संस्कृत के प्राचीन ग्रंथ कामसूत्र में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। कामसूत्र के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचना किया गया है। वहाँ निर्देश दिया गया है कि कलाओं का क्रम गीतम यानी संगीत, वाद्यम यानी वादन, नृत्यम नाच, आलेख्यम चित्रकला, विशेष पत्तों की काट छाट, विभिन्न आकृतियाँ बनाना इत्यादि का वर्णन किया गया है। और वहीं पे देखिए कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें 64 कलाओं का वर्णन हुआ है। सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज ने 1005 से 1064 ईस्वी में प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा जिसका नाम चित्रलक्षण है। वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे जिसका समय गुप्त वंश के समान यानी 6वीं शताब्दी से 7वीं शास्त्री माना जाता है, जिन्होंने कामसूत्र की रचना की। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया, वरन कला, शिल्पकला, साहित्य को भी संपादित किया इसमें, ठीक है। और संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या मानी गई और भारत की इस 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि द्वारा कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया। कामसूत्र के तीसरे अध्याय की 64 कलाओं का विवेचना किया गया। गीतम यानी संगीत, वाद्यम वाद्य जैसा कि मैंने बताया, और तीसरा नृत्य, नाच, आलेख्य, चित्रकला, इन सभी को 64 स्थान पर आलेख्य यानी चित्रकला को रखा गया था। ध्यान दीजिएगा चित्रकला को किस नंबर पे रखा गया था 64 कलाओं में, तो चौथे नंबर पे, ठीक है। आलेख्यम चित्रकला जो कि चौथे नंबर पे रखा गया था। प्राचीन शास्त्र कामसूत्र में कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का वर्णन किया। कामसूत्र में चित्रकला को आलेख्य नाम से जाना जाता है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की जो व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख यशोधर पंडित ने किया। भारतीय कला के षडांगों का क्रम, रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सदृशम, वणिका, भंग ये सभी हैं। कामसूत्र ग्रंथ 64 कलाओं का उल्लेख किया गया। कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन द्वारा रचित भारत का एक प्राचीन ग्रंथ है। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कामसूत्र है ये विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन प्रेम के सिद्धांतों तथा प्रयोग की प्रवृत्ति विवेचन है, ठीक है। तो कामसूत्र वात्स्यायन द्वारा रचित पुस्तक कामसूत्र है। वात्स्यायन एक प्राचीन भारतीय दार्शनिक है। ये पाटलिपुत्र यानी पटना के निवासी थे तथा इनका काल दूसरी या तीसरी शताब्दी के दौरान माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है जिसमें यौन के प्रेम के सिद्धांतों तथा प्रयोग की विस्तृत विवेचना किया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको कोई भी नॉलेज या कोई अपडेट आता है तुरंत मिलता है, ठीक है। आर्ट ज्ञान कला सर्च करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। हमारे फेसबुक पेज पे भी आर्ट ज्ञान कला फेसबुक पेज सर्च करेंगे वहाँ पे भी आ जाएगा। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके और जो भी सुझाव देना है कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, कोई वीडियो मिस ना हो। और वीडियो कैसा किस तरीके से बनाना है ये सुझाव ज़रूर दीजिएगा। हम कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिए, व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए, जैसे भी करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। और आप सबके सफलता के लिए हम तत्पर हैं और आप सबका शुभकामनाएं देते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। थैंक यू।